और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां का सरकारी स्कूल किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं। तो छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिले का के ग्राम नांदगांव का ये शासकीय हाई स्कूल इन दिनों अपनी बदहाली को लेकर सुर्खियों में है। इस स्कूल का भवन बाहर से देखने में तो 2 मंजिला है, लेकिन अंदर से ये किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा नजर आता है। छतों पर उल्टे लटके चमगादड़ों और उनके बीच की दुर्गंध ने स्कूल के माहौल को डरावना बना दिया। 2011-12 में शुरू हुए इस भवन के निर्माण पर अब तक 48,75,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये अब भी अधूरा है। स्कूल भवन बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की थी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी ये काम पूरा नहीं हो सका। इस अधूरे भवन में आसपास के गांव के लगभग 111 छात्र छात्राएं पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ना लाइब्रेरी है, ना प्रयोगशाला, जिससे बच्चों की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। जब इस मामले में शिक्षा विभाग से जानकारी ली गई तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अभी तो हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऊपर की भी सुविधा चाहिए, इसलिए बिल्डिंग अभी नहीं बन चुका है। लेकिन अभी हमारे स्कूल में लैब नहीं है, क्योंकि हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी सामग्री है जिससे हमको प्रयोग करना है, इसलिए हमको लैब चाहिए। यहाँ जिला के जो अधिकारी हैं वो आते हैं, कभी आए हैं यहाँ पूछे क्या परेशानी है बच्चों का? पहले तो नहीं आते थे, अभी भी नहीं पता। और ये 2013-14 से निर्मित है ये भवन, है ना, और उसी समय ये भवन जो है पूर्ण नहीं हो पाया है। उसका यहाँ के गांव वाले जो हैं एसएमडीसी के अध्यक्ष महोदय सब ये जानकारी देते हैं कि उसमें जो चपरासी था वो और जो ठेकेदार था वो दोनों मिलकर इसको पूर्ण नहीं करा पाए। उनका ये कहना है कि पैसा जो है कम पड़ रहा है, और कोई रीज़न इसके सिवाय कोई बताया नहीं आज तक। नहीं सर, हमको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती, 2 क्लास में आराम से पढ़ाई हो सकती है, लेकिन हमको लाइब्रेरी चाहिए एक अलग से, है ना। अभी क्या सामान रखा हुआ है 2 क्लास में, एक लाइब्रेरी चाहिए, एक स्मार्ट क्लास, दोनों उसमें संचालित करते हैं, तो हमको थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों के। ये नांदगांव जो महासमुंद विकासखंड के जो हाई स्कूल विद्यालय है, ये 2011-12 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ मिडिल स्कूल को उन्नयन करके बनाया गया था। उसमें लगभग जो 48 लाख के आसपास के लागत से बिल्डिंग को बनना था, और ये जब भी राष्ट्रीय माध्यमिक मिशन की जो बिल्डिंगें हैं हाई स्कूल का या सेकेंडरी का, वो सीधा पीडब्ल्यूडी के डिपॉजिट वर्क में जाके बना हुआ है। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है पीडब्ल्यूडी का था, और उसी के साथ सभी बाकी सब भवन जो है जिले के कंप्लीट हो चुका है, वो सही सलामत है। लेकिन वहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो टेंडर किया गया था, जिस ठेकेदार ने जो है उस काम को ओवर रेट में या किसी कारणवश जो है कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो उसकी जो कुछ ऊपर के भाग में अभी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट टाइप का है। पूरा भवन का पूरा स्ट्रक्चर तो खड़ा हो चुका है, और एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई राशि है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से किसी प्रकार की हमको अलग से उसका अलॉटमेंट मिला नहीं है। कई बार लिखा पढ़ी कर चुका है, पीडब्ल्यूडी से भी पत्राचार किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा हमारे द्वारा की जाती है। नांदगांव स्कूल की यदि बात करूँ, इसकी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आना विशेष है। मैंने ऑलरेडी डीओ को बोला हुआ कि इसमें जो भी इशू है उससे क्लियरली हमें अवगत कराएं, और जो भी निर्माण एजेंसी है उनके माध्यम से तरह विलम्ब क्यों है, और जिस भी स्तर से विलम्ब हुआ है, यदि वो जेन्युइन कार्य नहीं होगा तो। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? कहा जा रहा है कि स्कूलों में जो स्कूल ये बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कारण है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो पूरी हॉरर बिल्डिंग में तब्दील होती जा रही है। देखिए नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा, ये महासमुंद शहर से लगभग 7 किलोमीटर ही दूर है ये गाँव नांदगांव। नांदगांव में जो हाई स्कूल का निर्माण जो शुरू हुआ था 2011-12 में शुरू हुआ था, और इस जो स्कूल भवन को बनाने का जो काम है वो लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी कर रहा था, और इसकी लागत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, जो 47,75,000 रुपए की जो समग्र शिक्षा के लिए जो राशि आई थी, उसी राशि से ये भवन का निर्माण हो रहा था। लगभग 12 साल बीत जाने के बाद भी ये भवन जो है वो खंडर हो चुका है। आप देखेंगे तस्वीर जैसे बयां कर रही है, वहां चमगादड़ जो है उल्टे लटके मिलते हैं। इस स्कूल में लगभग 111 बच्चे जो है छात्र छात्राएं वो पढ़ रही हैं, जिसमें से 68 जो है वो बालिकाएं हैं।
अब आप ये स्थिति देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो जिस तरीके से बातें करती है बच्चों की नैतिक शिक्षा से लेके स्मार्ट क्लास के लेके लाइब्रेरी को लेके प्रयोगशाला को लेके, इस स्कूल में कुछ भी नहीं। लगभग 11-12 साल से ये स्कूल में ना स्मार्ट क्लास लग रहे हैं, ना लाइब्रेरी का पूरी तरीके से उपयोग हो पा रहा है, ना प्रयोगशाला का उपयोग हो पा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जितने भी अधिकारियों से मैंने बातचीत की है, ये मामला सिर्फ वो एक दूसरे के ऊपर डालने और बात को टालने का ही काम कर रहे हैं। ये सोचने की बात है, जब 12 साल से ये भवन जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है खंडर, उस वक्त तो उसमें क्यों कार्रवाई नहीं की? जिस ठेकेदार ने इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? विभाग में, संबंधित विभाग में इस प्रकार की कोई फाइल नहीं मिलेगी आपको। पूरा फाइल कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया कि आखिर इसमें कार्रवाई क्या हुई है, क्यों आखिर ठेकेदार ने इसको रोक दिया है। और आपको एक मजेदार बताता हूं, 47,50,000 की लागत से बनने वाली जो भवन थी, उसका शिक्षा विभाग ने 48,75,500 रुपए का पेमेंट कर चुके हैं। बावजूद उसके ये भवन आज भी पूरी तरीके से अधूरा है और इस पर ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 12 साल से लगभग ये भवन जस का तस पड़ा हुआ है। आप समझिए कि कोई भी भवन बनता है लगभग 15 साल जो है उसकी जो लाइफ लाइन है वो होती है, वो 15 साल भी पूरे हो जाते हैं 1-2 साल के भीतर में। अब आप समझ जाइए कि 48,75,500 रुपया जो सरकारी पैसा जो आया था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। उसके साथ जो नांदगांव के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि हर साल 2011 से 12 तक, अभी 2025 में हर साल कितने बच्चे हर साल जो निकलते आए होंगे वहां पास होते रहेंगे। उनको कभी स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं मिली, कभी लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिली, कभी उनको प्रयोगशाला का सुविधा नहीं मिल पाई। अभी बहरहाल वहां 9वीं और 10वीं की जो कक्षा है वही मात्र चालू है। हालांकि वहां के प्राचार्य का कहना है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई स्कूल के भवन जो पूरे बन जा रहे थे तो उसमें क्या और बच्चे अधिक जो बच्चे हैं उस स्कूल में या आसपास के इलाके में रहने वाले हैं उनको वहां स्थान मिल पाता? क्या 9वीं और 10वीं के बाद वहां 11वीं और 12वीं की कक्षाएं सरकार नहीं लगा सकती थी? यहाँ अभी देखेंगे युक्ति उपकरण के नाम से जिस तरीके से परिस्थितियां निर्मित हुई, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। शायद ये भवन ऐसे कामों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता, लेकिन शासन प्रशासन की पूरी तरीके से एक प्रकार से नाकामी कहा जाए और एक दूसरे के बचाने की जो पक्षपात जो रवैया रहा है उसका जो खामियाजा है नांदगांव का हाई स्कूल जो है वो कर रहा है। प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी पूरी इच्छा शक्ति की जो कमी है नांदगांव का जो स्कूल है वो बयान करता है साइंसी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और पैसों का बंदरबाट जिसका खामियाजा अब इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जब जिम्मेदारों से सवाल करते हैं तो मात्र खाना पूर्ति के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपको बताते चलें कि 38 लाख रुपए की लागत से ये स्कूल का भवन का निर्माण हुआ था, लेकिन अब जब इस भवन की स्थिति हम देखते हैं तो ये दयनीय स्थिति में इस भवन के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हर रोज बच्चों के सर पर खतरा मंडराया होता है, क्योंकि जर्जर स्थिति में इस बिल्डिंग के होने की वजह से बच्चों की जहां पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, तो वहीं बच्चे अपनी जान को हथेली पर लेकर इस स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। और अब बात करेंगे एमपी के देवेंद्र नगर की, जहां नेशनल हाईवे हादसों का हाईवे बन चुका है। तो देवेंद्र नगर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 39 अब हादसों का हाईवे बन गया है, जहां महज 2 किलोमीटर की दूरी में 20 से ज्यादा गहरे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। सतना पन्ना मार्ग में पर बने ये गड्ढे न सिर्फ वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, बल्कि आए दिन हो रहे हादसों की वजह भी बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढों में गिरकर कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और एनएच विभाग आंखें मूंदे हुए है। वहीं लोगों से मांग की है कि जल्द से जल्द इन गड्ढों की मरम्मत कराई जाए, ताकि देवेंद्र नगर की सड़कें वाकई सुगम बन सके। गड्ढा बहुत खतरनाक है, उसमें कितनी मोटरसाइकिल गिर चुकी है और कितने के हाथ पैर में टूट चुकी है। शासन इसमें ध्यान ही नहीं दे रही है। कब से खोदा पड़ा है? एक साल होगा। 1 साल से ये
गड्ढा है। कौन सी रोड है? ये सतना पन्ना रोड, हाईवे रोड है। क्या चाहते हैं आप? अरे इसको गड्ढा खोलना चाहिए और अच्छी रोड बननी चाहिए। जो रोड बनती है वो फट जाती है, वो गिरती है। किसी की प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा। शासन ध्यान नहीं दे रही। अपन रोड देख रहे हैं, इसमें पूरी रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं। हम देख रहे हैं देवेंद्र नगर में, देवेंद्र से सतना में ये टोल रोड है पूरी, और जब से ये रोड बनी है तब से पूरे गड्ढे ही गड्ढे इस रोड में नज़र आ रहे हैं, जिससे कोई भी बड़ा हादसा किसी दिन हो सकता है। बाइकें आके तो रोज गिरती है, जब पानी भरने के बाद रोड दिखाई नहीं देती इसमें है क्या, गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शासन की ये टोल रोड है, पैसा ले रहे हैं, कम से कम रोड तो बनाए। ये गड्ढा बहुत खतरनाक है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रविकांत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रविकांत, ये सड़क वाकई कई हादसों को साफ तौर पर निमंत्रण देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के बाद गुणवत्ता विहीन सामग्री से बनी हुई जो सड़कें हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल खुल जाती है, और ये तस्वीर अब उन्हीं दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे 39 है, जो कि ये पन्ना सतना छतरपुर जोड़ने वाला मार्ग है। इसमें इस समय जो कि लगभग देवेंद्र नगर में 2 किलोमीटर की दूरी में लगभग 20 से अधिक गड्ढे हैं, जो कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन गड्ढों में लगातार प्रशासन को भी इस बारे में अवगत है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी भी इसी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि पन्ना कलेक्टर बहुत इस समय ध्यान दे रहे हैं, आए दिन निर्देशित भी कर रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी उन गड्ढों की मरम्मत नहीं कराई जा रही, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था कराई जा रही, जिससे यह इसमें आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई दिन बाइक चालक गिरे हैं, जो कि स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े बड़े वाहनों के कारण, जो बड़े बड़े वाहन चलते हैं, इनके कारण रोड धंस गई, बरसात लगने के कारण और ज्यादा समस्या है। वहीं हम आपको बता दें कि इस रोड का टोल टैक्स भी बड़े वाहन देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, टोल टैक्स देने के बावजूद भी रोड का मरम्मत नहीं किया जा रहा, और यह रोड यही पन्ना नहीं छतरपुर तक इस गड्ढों में तब्दील है। जी मैम। बिल्कुल, यानी कि नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी लगातार गड्ढों से भरा ये जो रास्ता है वो लोगों के लिए तो मुसीबत बन ही रहा है, लेकिन साफ तौर पर हादसों को भी खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस परेशानी की, तो वहां के जो जिम्मेदार हैं या जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उन तक किसी ने ये समस्या पहुंचाई है कि जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं। नेशनल हाईवे है जिसकी वजह से आवागमन, तो लोग रोजाना यहाँ पर हजारों व्हीकल्स इस रोड से होकर गुजरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है उनकी जान को। जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि जो यहाँ से राहगीर निकलते हैं उनकी जानों के लिए खतरा बना हुआ, आए दिन एक्सीडेंट भी होते हुए। और आपको ये बता दूं कि इस मार्ग से आए दिन जनप्रतिनिधि सभी निकलते हैं, और भी देखते जाते, लेकिन नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। यहाँ के अधिकारी प्रशासन भी इस मार्ग से निकलता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, ताकि कि इस गड्ढों की मरम्मत की जाए या इस मार्ग को सुगमता बनाया जाए। लेकिन यह वही है कि आए दिन काल के गाल में समा रहे हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार नहीं गहरी निद्रा से जाग रहे हैं। बिल्कुल रविकांत, लेकिन ये भी बताइएगा कि लगभग कितना समय हुआ है इस नेशनल हाईवे को बने हुए, और किस ठेकेदार के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया था? जी मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 2 से 3 वर्ष बने हुए हो गए हैं इस मार्ग को, लेकिन यह कुछ दिन के लिए गड्ढे हो जाते, कुछ बीच में एक आध बार गड्ढों की मरम्मत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। जबकि ठेकेदार द्वारा नहीं तो इसके लिए ये जो गड्ढे की मरम्मत करना चाहिए, और जो भी उनके नियम है, जैसे बैरिकेड है या कुछ भी चिन्ह, स्मारक चिन्ह है या कुछ भी है, तो उनको बनवाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के कहीं भी नहीं जाए। कुछ दूर से जंगल आ जाता है तो वहां भी बहुत सकरा, और बरसात का समय चलने के कारण वाहनों को क्रॉसिंग होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्रॉसिंग करते वक्त कई बार ट्रक और बसें जो है तो कई बार पलट भी जाते, जिससे हादसे होते होते टलते हैं और हादसे भी होते रहते हैं। यह एक आम बात सी हो गई है। बिल्कुल, यानी कि लगातार ये जो सड़क है कहीं ना कहीं हादसों को आमंत्रण दे रखी है, और इस गड्ढे युक्त सड़क की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तक जो स्थानीय प्रशासन है
वो गहरी नींद में सोया हुआ है और इस सड़क को दुरुस्त करने के लिए कोई अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बात करेंगे अब यूपी के मैनपुरी की, जहां जल भराव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। तो मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक की ग्राम पंचायत रेडापुर के नगला भोपाल में जल भराव की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। गांव की गलियां तालाब में तब्दील हो गईं। ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का ये आरोप है कि हर साल स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए आते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। तालाब में गंदगी और जल भराव से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम और अधिकारियों तक से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं और जमीनी स्तर पर सिर्फ लापरवाही और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। गांव की बदहाल गलियां स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता का जीता जागता उदाहरण बन गई हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी राजेश मिश्रा ने कहा कि अगर जल भराव की शिकायत सही पाई गई तो वे खुद मौके पर जाकर समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा है, जहाँ भी जल भराव की समस्या है, मैं प्रतिदिन जहाँ से शिकायत आती है वहाँ देखता हूँ। आपके द्वारा बताया गया जल भराव की समस्या है, मैं उसे कल ही देखूँगा और जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था करवाऊँगा। अभी गड़िया भदौल भी गया था, वहाँ पे व्यवस्था करवा के आया। मैं इसे कल स्वयं देखूँगा और जल्द से जल्द उसका समाधान। सावन का महीना आते ही विकास कार्यों की पोल खुल जाती है। सरकार की तरफ से लाखों रुपए आते तो हैं, लेकिन उनका बंदरबाट हो जाता है। मैं बरनाहल क्षेत्र के एक गांव की बात कर रहा हूं, जहां पर बच्चों को निकलने में परेशानी हो रही है रास्तों में और बुजुर्गों को, लेकिन इस तरफ अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है और मैं इसको देख करके कार्रवाई करूंगा। कुलदीप दीक्षित, अनादि टीवी से। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलदीप हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या समस्या है और लगभग कितने समय से ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं? बीते 5 वर्षों से लगातार, जैसा कि मैंने ग्रामीणों से बात की, बताया उन्होंने कि बार बार हर साल बरसात के मौसम में हम ग्राम जो प्रधान है उनसे कहते जाकर के हैं, ये जो नालियां भर जाती हैं, नालियां लॉक हो जाती हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रधान कह देते हैं ठीक है आप जाइए मैं काम करवाऊंगा। लेकिन पिछले 5 वर्षों से इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। नालियां बंद पड़ी हुई हैं, नाला बंद पड़ा हुआ है और जो तालाब है वो भी चौक पड़ा हुआ है। वहां के लोगों ने बताया भी है कि इस तालाब में की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न गाड़ी अंदर आ पा रही है और न ही जो है खेतों की फसल ठीक से हो पा रही है, क्योंकि पानी अचानक जो है जब बरसात होती है तो तालाब का पानी, नालियां जो चौक पड़ी हुई है उसका पानी, सारा पानी खेतों में चला जाता है और जो कच्ची रास्ता है वो भी रास्ता खराब हो जाती है। इस संबंध में मैंने जब और ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों का साफ ये कहना है कि लगातार 5 वर्षों से हम बराबर प्रधान से ये बात कहते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रधान है कि वो सुनते ही नहीं हमारी बात को। तो जब हमने उनसे यही पूछा कि आपने अन्य अधिकारियों से बात की, कि बोले हम जब प्रधान ही हमारी बात नहीं सुनता है तो ऊपर जाके किसी अधिकारी से बात करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ के जो सरपंच सचिव हैं उनका भी ये कहना है कि शिकायत तो की जा चुकी है, परेशानी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा चुकी है, लेकिन अब तक उन परेशानियों का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है? अगर हम वजह जानने की कोशिश करें कुलदीप, तो क्या कारण है कि यही वो रास्ता है, जब चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि इसी रास्ते से वोट मांगने के लिए तो जनता के पास आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो फिर उन्हें सुध भी नहीं रहती ग्रामीणों की। अभी इलेक्शन आने को है, कुछ ही चंद महीने बचे हुए हैं, तो अब ये सब प्रधान लोग, सचिव लोग सब गांव घर घरों घर जाकर के वादा करेंगे, लेकिन जब प्रधानी होने के बाद फिर उनका कोई वादा नहीं होता, कोई कुछ काम नहीं होता है। ऐसा एक ही गांव नहीं है,
भूपालपुर, ऐसे अनेक गांव हैं क्षेत्र में जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं, जहां जलभराव है, नालियां बंद हैं, खेतों में पानी है, रोड कहीं नहीं है, नालियां कहीं नहीं है, कागजों पे विकास कार्य दिखता है लेकिन वो विकास कार्य धरातल पर नहीं दिखता है। ऐसी शिकायतें कई गांव में है जी, लेकिन उन गांव में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। और इसका सीधा संबंध, जब मैंने वीडियो से बात की, वहां के जो खंड विकास अधिकारी है राजेश कुमार मिश्र जी से बात की, तो उन्होंने कहा आप किस बात से संज्ञान में आया है। तो मैं उनसे एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से उसमें जानना चाहूंगा कि आपके संज्ञान में पिछले 5 वर्षों से क्यों नहीं आया। जब हम आपके पास गए तो आप कह रहे हैं कि आपके जानने के बाद ये मामला संज्ञान में आया है, जबकि पिछले गत 5 वर्षों से बहुत होते हैं। सरकार जो है सौंदर्यीकरण को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के बहुत रुपए दे रही है, लेकिन स्थानीय जो अधिकारी है वो उन अधिकारियों को उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे कि जनता दुखी हो रही है, बच्चे दुखी हो रहे हैं, बुजुर्ग दुखी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही से हम कहें या फिर यूं कहें कि जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनकी उन लोगों की लापरवाही, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कुलदीप, ये भी बताइएगा कि ग्रामीण जो वहां के हैं वो फिलहाल अपना आवागमन किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो वाकई बदहाल कर देने वाली तस्वीरें। बच्चों की स्थिति तो ये है कि जैसे बस आती है तो बच्चे बसों में बैठाल करके बस ले जाती है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी समस्या इतनी ज्यादा खराब है कि मतलब घरों के बाहर भी जो दरवाजे निकल के जो रास्ता बनी हुई है वहां भी चलने के लिए परेशान है, वहां पर आने जाने के लिए परेशान है। किसी तरीके से जब वो सूखता है तो छोटे छोटे पत्थर टुकड़े रख करके, ईंट रख करके, जैसे हम लोग रख देते हैं गांव में, उस पर पैर रख रख के ये लोग निकलते हैं। इनकी बराबर मांग यही रहती है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। कहते हैं मतलब जो अब वो ही बात है कि ज्यादा अगर कुछ कहते हैं तो वो एक तरीके से धमकी कह लो या मतलब तानाशाही कह लो, मतलब प्रधान की या स्थानीय अधिकारियों की, वही बात है, ज्यादा कहने को कुछ है नहीं। जी बिल्कुल कुलदीप, यानी कि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, वहां के जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं, जो उन्हें ग्रामीणों की परेशानी नहीं नजर आ रही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक ग्रामीणों को इस समस्या से जूझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल आपका शहर, आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।